हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। ठीक है, आज की बेटा आपकी क्लास 9th क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल ध्यान पूर्वक बेटा सामने बैठेंगे। ठीक है, इधर उधर चीजों को, डिस्टरबेंस को हटा दीजिए और डायरेक्ट फोकस करिए। तो बेटा आपके केमिस्ट्री में 9th क्लास की केमिस्ट्री का आप लोग को चैप्टर तो पता ही होगा। जो आपका पहला चैप्टर है दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग। चलिए देखिए बेटा, जैसा नाम चीख चीख के बोल रहा है कि हमको अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास जो भी मैटर हैं उनके बारे में यहां पर स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, चैप्टर का नाम ही बोल रहा है कि मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिसका मतलब होता है कि अगर हम पार्टिकुलर हैं तो बेटा हमारे बीच जैसे बोर्ड लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है, कैमरे लगाए हुए हैं, एनीथिंग, तो सब चीज बेटा क्या होता है, मैटर। तो बेटा अब हमें क्या करना है, उस मैटर के बारे में जानकारी रखनी है, स्टडी करनी है। क्लियर है? तो आइए हमारे साथ हम आज की लेक्चर को यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए तो बेटा अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए मैटर क्या होता है, तो हम मैटर को डिफाइन कैसे करें। समझो, पहले दिमाग सेट करो। अगर हम जैसे बोल रहे हैं, जैसे हमने क्या किया, बोल दिया, तो क्या मेरी आवाज इस कमरे में कहीं जगह बना रही है? अगर मेरी आवाज किसी कोने में रखी हुई है तो क्या कोई इंसान उससे तरफ जा सकता है? क्या उसको क्रॉस कर सकता है? आप कहेंगे जी बिल्कुल, क्योंकि आवाज, साउंड का कोई स्पेस नहीं होता, कोई जगह नहीं घेरता। ठीक है, तो बेटा मेरा कहने का मतलब क्या है, हमारी जो डिफिनेशन है सबसे पहले मैटर, तो हम बेटा उसी पे बात करना शुरू करते हैं कि मैटर क्या होता है। तो बेटा मैटर वो सबस्टेंस है जो अपने मास के स्पेस को एक्यूपाइड करता है। जैसे मान लो ये मार्कर है, सपोज दैट बेटा ये मार्कर है, हमने क्या किया, इस मार्कर को हथेली पे रख दिया। ओके, जितना दूर तक मार्कर रखा हुआ है, क्या और कोई सबस्टेंस हम रख सकते हैं? आप कहोगे जी नहीं सर। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि ये मार्कर ही वो जगह एक्यूपाइड कर लिया है, वो जगह घेर लिया है। तो अब आप कोई दूसरा सबस्टेंस नहीं रख सकते। तो कहने का मतलब बेटा क्या है कि मैटर वो सबस्टेंस होता है जो अपने स्पेस को एक्यूपाइड करता है, अपने मास को रेजिस्ट करता है। क्लियर है? तो बेटा हम लोग डिफिनेशन लिखना शुरू करेंगे। क्या होता है
देखिए, दो सबस्टेंस which occupied space having masses, those substance which occupied space and possess या having masses and presence of anything felt of any one or more of five sense। क्या होगा? 5 सेंस। और आप लोग 5 सेंस जानते ही हो, कौन कौन सा बेटा होता है? साइट। क्या होता है? साइट। दूसरा स्मेल, ठीक। तीसरा होता है बेटा टच, ठीक है, नोट करते चलिए। तीसरा होता है टच। उसके बाद ठीक है, उसके बाद होता है टेस्ट, और उसके बाद होता है हियरिंग। तो बेटा क्या कहने का मतलब है, बात समझेंगे कि सबस्टेंस क्या होता है? सबस्टेंस वो मैटर होता है जो अपने पास क्या करता है? एक स्पेस रखता है और उसके पास कुछ न कुछ मास होता है। जैसे हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी क्या कर रही है? 5 सेंस दिखा रही है, 5 तरीके से अनुभूत कराती है, सेंस कराती है। कौन कौन सी होती है बेटा? साइट, स्मेल, टच, टेस्ट एंड हियरिंग। तो बेटा ऐसे मैटर को, ऐसे सबस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? मैटर। क्लियर हो रहा है पॉइंट? तो मैटर क्या होगा? दो सबस्टेंस which occupied space having masses and presence of anything felt of any one or more 5 sense are known as matter। क्या पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो मैटर क्या होता है? मैटर वो जगह होता, मैटर वो सबस्टेंस होता है जो बेटा वेरी गुड बेटा, अंकिता त्रिपाठी वेरी गुड, वही बताया जा रहा है यहां पर। तो मैटर आपको क्या बताया गया बेटा? कि मैटर वो सबस्टेंस है जो क्या करता है? स्पेस ऑक्यूपाइड करता है, जिसके पास मासेस होती हैं या पजेस मासेस होती हैं, और यह कह सकती है जो 5 सेंस को क्या करता है? फील्ड करता है, महसूस करता है। ऐसे को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर। एम आई राइट? बात समझ में आ रही है? ओके, आगे देखिए, अब समझे। आगे देखिए, अगला पॉइंट, इट ऑफर्स रेजिस्टेंस। क्या होता है बेटा? इट्स ऑफर्स रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? अब समझे, अगर हम ये चाक मार्कर रखा हुआ है, क्या इस मार्कर को हम उठाएंगे तो फोर्स लगेगा? आप कहोगे बिल्कुल सर। तो फोर्स क्यों लग रहा है? बात समझेंगे, फोर्स क्यों लग रहा है? फोर्स इसलिए लग रहा है बेटा क्योंकि ये सब मार्कर एक मैटर है, और मैटर क्या कर रहा है? रेजिस्ट कर रहा है, हमारे फोर्स को क्या कर रहा है? वो रेजिस्ट कर रहा है। जितना हम फोर्स दिखाएंगे बेटा, हम जानते हैं, अगर मान लेते हैं कि ये मार्कर 10 न्यूटन
फोर्स से ही वह ऊपर उठ पाएगा। तो क्या 10 के नीचे आप कोई फोर्स लगाओगे तो क्या ये मार्कर उठेगा? नहीं। अर्थात इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना है? 10। अर्थात आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तब आप मार्कर को उठा पाएंगे। क्लियर हो रही पॉइंट? तो बेटा मैटर क्या होता है? जो लगाए गए फोर्स को रेजिस्ट करता है उसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। क्लियर हो रहा है? तो मैटर क्या करता है? इट ऑफर रेजिस्टेंस। अर्थात हम जो फोर्स लगा रहे हैं मार्कर को उठाने के लिए बेटा उसको क्या कर रहा होगा? रेजिस्ट कर रहा हो। जिसके पास रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी होती है बेटा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर। क्लियर हो रहा है पॉइंट? ओके। हाँ, आयुषी जायसवाल जी पूछ रही हैं कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस। बेटा रेजिस्टेंस क्या होता है? प्रतिरोध। क्या होता है? जैसे सपोज दैट अगर क्या मैं हवा में चल रहा हूं? क्या नहीं। अगर मैं चल रहा हूं तो कुछ फोर्स लगा रहा हूं, आगे चलने के लिए फोर्स लगा रहा हूं। तो मैं फोर्स क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि मुझे कोई है जो रोक रहा है। एयर हो गया, फ्रैक्शन हो गया, एनीथिंग हो गया। तो बेटा अगर आप कोई वर्क करोगे तो वर्क क्यों करना पड़ता है? क्योंकि कोई है जो उसी वर्क का अपोजिट कार्य कर रहा है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। क्या मार्कर हवा में उठ जाएगा? क्या नहीं उठेगा। आपको मार्कर उठाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। आप फोर्स लगा रहे हो कि मार्कर उठ जाए, लेकिन कुछ मेंबर ऐसे हैं जो रोक रहे हैं कि मार्कर ना उठे, तो दैट इज रेजिस्टेंस। फिजिक्स में पढ़ेंगे आप लोग। रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा? कि वो अपोजिंग फोर्स, जो किसी वर्क को करने के लिए डिस्टरबेंस देखता है उसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। क्या पॉइंट क्लियर हो रहा है? व्हाट इज रेजिस्टेंस? क्लियर हो गया पॉइंट? रेजिस्टेंस क्या हो गया? कि एक अपोजिंग फोर्स होता है जिस फोर्स के कारण हमारा जो मैटर होता है अपने पोजीशन पर फिक्स रहता है। आप उसके फोर्स से थोड़ा सा फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो मार्कर उठ जाएगा, अदरवाइज मार्कर नहीं उठता। जैसे सपोज दैट एक भारी पत्थर है, आपको बेटा भारी पत्थर उठाना है तो क्या एक हाथ से उठा दोगे? क्या नहीं उठा पाओगे, क्योंकि आप उस सफिशिएंट फोर्स नहीं लगा रहे हो। जितना उस पत्थर को उठाने के लिए फोर्स चाहिए आप उतना नहीं लगा पा रहे हो। अर्थात उसका एक रेजिस्टेंस है जिसको वो पत्थर में मेंटेन किया हुआ है, इसलिए पत्थर रखा हुआ। तो आप क्या करोगे? जितना रेजिस्टेंस है उससे ज्यादा फोर्स लगाओगे तो पत्थर उड़ जाएगा। दैट इज रेजिस्टेंस। क्लियर है? तो बेटा रेजिस्टेंस क्या होता है? अपोजिंग फोर्स। अपोजिंग फोर्स। यहां तक बात क्लियर है? ओके। चलिए आगे पॉइंट देखिए। तो बेटा ये पॉइंट समझ में आ गया। इट ऑफर्स रेजिस्टेंस मींस किसी मैटर को हम लोग मूविंग कराने के लिए क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं, क्योंकि उसके बीच क्या लग रहा होगा? रेजिस्टेंस। ओके। तो मैटर की कहीं ना कहीं एक प्रॉपर्टी हो गई आपकी रेजिस्टेंस। चलिए आगे है। तो बेटा ये मैटर बनता कैसे है? सामने देखिए, आप लोग भविष्य में पढ़ोगे कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, नाम सुना होगा। ओके। तो बेटा इन तीनों का जब कॉम्पोजिशन होता है तो क्या बनता है? एटम। सुना है? ओके। तो बेटा जब एटम, एक से ज्यादा एटम आपस में कंबाइंड होते हैं तो बेटा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। ओके। और बेटा जब मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड होता है तो हम लोग उसी को क्या बोलते हैं? मैटर। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? तो क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपस में कंबाइंड होते हैं तो बेटा कंबाइंड होने के बाद क्या बनाते हैं? एटम, जो आप लोग जानते हो। एटम क्या होगा? अपने से या अलग से लोगों को जुड़कर मॉलिक्यूल बनाता है, और बेटा मॉलिक्यूल आगे मिलकर क्या बनाता है? मैटर। ठीक है, तो उसी के साथ ये पॉइंट भी आप नोट करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। श्रेयांश त्रिपाठी जी
देखो बेटा, आपका क्वेश्चन, आप ये कह रहे हो कि एटम ग्रेटर देन मॉलिक्यूल, जी नहीं, रिवर्स है। ये क्या मामला आप बता रहे, ये आप ये बता रहे हैं, इसके बाद मैटर नहीं बेटा। सबसे छोटा क्या होता है? एटम। डाल्टन ने तो यही तो बताया था, डाल्टन ने तो यही बताया बेटा कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो क्या होता है? एटम। जब ऐसे आप लोगों ने बायो में पढ़ा होगा कि सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सेल, पढ़ा था? ओके बेटा, एक सेल जब कई सेलों के साथ कंबाइंड कर जाते हैं तो बेटा सेल क्या बनाता है? टिश्यू। क्लियर हो गया? ओके। टिश्यू जब कई टिश्यूओं से मिल जाता है तो क्या बनाता है? ऑर्गन। और बेटा जब ऑर्गन कई सिस्टम से जुड़ जाता है तो क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम। और बेटा ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? ह्यूमन बॉडी। तो एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट होता है। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट। जब एक एटम या एक से ज्यादा एटम से मिलकर, अकेला मेंबर तो ग्रुप बनाता नहीं है, जब एटम का ग्रुप बनता है तो बेटा क्या बनता है? मॉलिक्यूल। ओके। और मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं? मैटर। ठीक है। जैसे सपोज दैट जैसे ये घर बना हुआ, जैसे ये घर बना हुआ, तो घर की जो यूनिट थी बेटा वो क्या थी? मिट्टी थी, क्ले था। तो क्ले आपस में जुड़े होंगे तो क्या बना होगा? ईंट बना होगा। तो ईंट इज द मॉलिक्यूल। क्लियर? ओके। जब बहुत ज्यादा ईंट लगा होगा तो इस कमरे का निर्माण हुआ होगा, बेटा वो कमरा क्या कहलाता है? मैटर। अब समझ में आ रहा है? तो एटम क्या होता है? क्ले। मॉलिक्यूल क्या होता है? ब्रिक। और बेटा जो होम हो गया वो क्या होता है? मैटर। क्या पॉइंट क्लियर हो रहा है? चलिए आगे देखिए। श्रेयांश पाठक जी कह रहे हैं पावर टू डू समथिंग इज कॉजेज। वेरी गुड बेटा। मीन्स वो पावर जो अपोजिंग की ओर लगे। अगर मैं चल रहा हूं तो चलने के लिए बेटा हमको कोई फोर्स लगाना पड़ रहा है। हम तो चल नहीं रहे होंगे, हम कुछ हाथ पांव को चला रहे होंगे, कुछ पावर दिखा रहे होंगे, तो बेटा वही पावर जो हमें रोक रहा होगा, जो हमको फोर्स लगाने के लिए प्रेरित कर रहा होगा, वही फोर्स क्या होता है? हम लगाते हैं। और जो फोर्स हमको रोक रहा है दैट इज रेजिस्टेंस। तो बेटा रेजिस्टेंस का मतलब ही होता है प्रतिरोध, मीन्स रोकने वाला। क्या क्लियर हुआ पॉइंट? ये रोकने वाला। तो अगर हम वही कहानी फिर से देखें, मार्कर को उठाना चाहते हैं तो जैसे ही मार्कर उठाएंगे तो कुछ ना कुछ फोर्स होगा जो बेटा क्या करेगा? उसको रोकेगा, उसको रोकेगा। अर्थात रेजिस्टेंस किसकी प्रॉपर्टी हो गई? मैटर की। अर्थात मार्कर हमारा क्या होगा? मैटर होगा। मैटर होगा तभी इसके पास रेजिस्टेंस पाया जा रहा है, अदरवाइज नहीं पाया जाता। क्लियर है पॉइंट? ओके। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं। तो मैटर पे काफी ज्यादा बातें हो गई। आगे देखिए, आगे है वेरी गुड अभिनव पांडे, वेरी गुड। अपोजिंग फोर्स, वेरी गुड बेटा। क्या होता है? अपोजिंग फोर्स। अगर मैं चल रहा हूं तो कोई अपोजिट है जो मुझे रोक रहा है, बेटा वही रोकने वाली पावर क्या कहलाती है? रेजिस्टेंस। आगे पॉइंट पे आते हैं। आगे है फिजिकल स्टेट ऑफ, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। बेटा यहां से कहानी थोड़ा सा इंटरेस्टेड होगी, ध्यान से देखिएगा। आपके बुकों में कहानी बनी होगी। तो पहला है, तो अभी बताया गया कि जो घर होता है वो छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बना होता है। ठीक। ईंट किससे बना होता है बेटा? मिट्टी से बना होता है। आप लोग जानते ही हो। मिट्टी एज द क्या होता है? पार्टिकल। जैसे यहां पर एटम था तो एटम क्या होता है? पार्टिकल होता है। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आगे पढ़ाएंगे, आप ही क्लास में है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जहां पर हम पढ़ाते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है। तो बेटा यहां पर क्या होगा? पहला पॉइंट लिखेंगे कि मैटर, मैटर इज मेड अप बाय, मेड अप बाय पार्टिकल। क्या बोलेंगे बेटा? कि मैटर इज मेड अप बाय पार्टिकल।
ओके, अगला पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट कि everything matter are made up by a teeny particle। टीनी का मतलब बहुत छोटा, टीनी पार्टिकल। तो कहने का मतलब क्या हुआ बेटा कि जो हमारा दुनिया में कोई भी चीज है, कोई भी मैटर, मैटर का मतलब कुछ भी बेटा, मैटर का मतलब क्या होता है, एनीथिंग, कुछ भी हो। बाद में हमने नाम को चेंज किया कि ये फैन है, ये बोर्ड है, ये लाइट है, लेकिन बेटा सबसे पहले वो क्या था, मैटर। जैसे हम लोग सबसे पहले इंसान हैं, बाद में उनका नाम कुछ अलग, उनका नाम कुछ अलग हुआ, लेकिन बेटा हम लोग पहले क्या होते हैं, इंसान होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही कोई भी चीज हो, एनीथिंग, तो बेटा क्या होती है, मैटर, बाद में उसका नेम रखा जाता है। ठीक है, तो पॉइंट क्या है कि एवरीथिंग मैटर आर मेड अप बाई ए टीनी पार्टिकल। ओके, देखिए सामने देखिएगा, एक आपको बुकों में एग्जाम्पल दिया गया है KMnO4 के बारे में, तो यहां हम एक्सपेरिमेंट करवा देते हैं। देखिए एक्सपेरिमेंट फर्स्ट क्या होता है, हमने क्या किया, एक KMnO4 का क्रिस्टल लिया। क्या लिया बेटा, क्रिस्टल। ओके, नाम क्या होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या होता है बेटा नेम, पोटेशियम पर मैग्नेट। ओके, क्या होता है, क्रिस्टल। और बेटा ये क्रिस्टल क्या होता है, कलरलेस। याद रखेंगे पॉइंट, क्या होता है ये, कलरलेस। चलिए आगे देखिए, तो हमने क्या किया अपने एक्सपेरिमेंट में हमने एक कलरलेस क्या लिया, क्रिस्टल लिया, और दिस क्रिस्टल क्या है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनीज। ध्यान देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिए क्या होगा। हमने क्या किया, एक क्रिस्टल लिया, किसका होता है बेटा, KMnO4 का क्या है, क्रिस्टल। ओके, ध्यान देखिए, इस क्रिस्टल के टुकड़े को हमने एक वाटर सॉल्यूशन में डाल दिया। एक सॉल्यूशन लिया जिसमें बेटा क्या होता है, ऑलरेडी वाटर होता है। ठीक है, देखिए आपने क्या किया, इस H2O के सॉल्यूशन में KMnO4 का क्रिस्टल डाल दिया। अच्छा बेटा, जब आप क्रिस्टल डालोगे तो क्या होगा, जैसे ही ये वाटर के अंदर जाएगा, इसका कलर बेटा कैसे हो जाता है, पर्पल कलर। कैसे हो जाता है, पर्पल कलर। पॉइंट समझ में आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे कि इस सॉल्यूशन, पहले वाटर था, हमने KMnO4 मिला, क्या बन गया, वाटर सॉल्यूशन बन गया। बेटा इस सॉल्यूशन से क्या करेंगे, 10 ml सॉल्यूशन बाहर निकालेंगे और किसी दूसरे डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। ठीक है, ओके, फिर क्या हो गया, यहां पर मिक्स हो गया। मिक्स होने के बाद क्या हुआ बेटा, हमने फिर से यहां से 10 ml सॉल्यूशन को बाहर निकाला और फिर से क्या किया, किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन में, ध्यान देखिएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन में इंट्रोड्यूस कराया। तो बेटा क्या होगा कि जैसे जैसे, ध्यान देखिएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ध्यान देखिए बेटा क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाते हैं, बात समझेंगे, जैसे जैसे हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन को, KMnO4 के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाते हैं, तो पहले क्या था कि इसका कलर क्या था,
पर्पल कलर, ठीक है। और आगे आया तो इसका जो कलरनेस था वो थोड़ा सा कम होता गया, इसकी जो कलर वाली नेचर थी वो क्या हो गई, कम होती गई। और धीरे धीरे ये जब किसी एक सॉल्यूशन में पहुंचा, दिस इज डाइल्यूट सॉल्यूशन ये भी है, तो हमने देखा कि इसका सॉल्यूशन जो है, उस सॉल्यूशन का जो कलर था वो डाइल्यूट से क्या हो गया, सॉरी पर्पल से क्या हो गया बेटा, वो वायलेट हो गया। इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब आपने इस एक्सपेरिमेंट में, अच्छा आयुषी जायसवाल जी पूछ रही हैं कि सर व्हाट इज द परमैग्नेट। ओके बेटा देखिए, परमैग्नेट नहीं बोल सकते आप, इसी जब पर में पोटेशियम के साथ जुड़ेगा तो नाम क्या होगा, पोटेशियम परमैग्नेट, ठीक है ना। एक होगा पोटेशियम परमैग्नेट और एक होता है परमैग्नेट। तो परमैग्नेट के बारे में यहाँ कोई बात नहीं किया गया। आप क्यों समझिए कि हम क्या करेंगे कि MnO4 के क्रिस्टल को आगे समझाएंगे, पहले यहाँ समझिएगा तो कि MnO4 के क्रिस्टल को हम लोग क्या करेंगे, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन में डालेंगे, ठीक है ना। जब आप डाइल्यूट सॉल्यूशन में डालोगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन कलर कैसा हो जाएगा, पर्पल कलर हो जाएगा। अब क्या हुआ, पर्पल कलर से 10 ml हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल दिया, ठीक है। 10 ml को किसी अलग सॉल्यूशन में इंट्रोड्यूस कराएंगे। जब अलग में इंट्रोड्यूस कराओगे तो क्या होगा, जैसे जैसे आप 10 ml इंट्रोड्यूस करा रहे हो तो बेटा एक समय आएगा इसका कलर क्या हो जाएगा, आप इसको कह सकते हो लाइट पर्पल, लाइट पर्पल, या इसी को बेटा हम लोग क्या नाम बोलते हैं, वायलेट, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट करें जल्दी से। चलिए आगे देखते रहिए। तो बेटा क्या होता है कि जब हम लोग डाइल्यूशन करते हैं, क्या करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं, तो डाइल्यूशन के केस में क्या होता है कि MnO4 का जो टुकड़ा था वो छोटे छोटे टीनी पार्टिकल में क्या होने लगता है, ब्रेक करने लगता है। और ब्रेक करने की वजह से वो क्या होता है, अपने कलर को चेंज करने लगता है। तो पॉइंट वो लिखेंगे, पॉइंट को लिखे, पॉइंट है कि ऑन डाइल्यूशन के MnO4 change the color from purple to violet, ठीक है। कहां से कलर चेंज हो रहा है बेटा, पर्पल से कहां जा रहा है, लाइट येलो, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वायलेट, ठीक है। ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ KMnO4 इन टिनी पार्टिकल, क्या होता है, टिनी पार्टिकल, ठीक है। पॉइंट को आप लोग नोट करिए जल्दी से, देखते रहिए आगे। चलिए आगे देखिए, आगे है, अगर आपसे पूछा जाए कि इस पार्टिकल का साइज कितना होता है तो एक छोटा सा पॉइंट और लिखेंगे कि, एक छोटा सा पॉइंट और लिखेंगे, द साइज ऑफ टिनी पार्टिकल is measured
मेजर्ड इन नैनोमीटर। किसमें देखा जाता है बेटा? नैनोमीटर में। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर माइनस मीटर। आपके बाल से भी पतले होते हैं जो पार्टिकल होते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं? डिसॉल्व करते हैं। तो बेटा ये आपका पहला एक्सपेरिमेंट था जो आपके किताबों में दिया गया है। ओके, आगे देखिए, आगे देखिए बेटा, दूसरा एक्सपेरिमेंट आपके बुक में दिया गया है ब्राउनियन मोशन। सामने देखिएगा, दूसरा पार्ट एक्सपेरिमेंट है आपके बुक में ब्राउनियन मोशन। अभी जो पढ़ाया जा रहा है बेटा उस पर फोकस करते चलिए। ठीक है, आगे सारी कहानी बताई जाएगी, अभी आप फोकस करिए। देखिए बेटा, दूसरा एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट सेकंड। एक्सपेरिमेंट सेकंड में हमको देखना है ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन ये क्या होता है बेटा? इसी को हम लोग बोलते हैं एक नाम और, जिग जैग मोशन। नाम सुना होगा, क्या बोलते हैं बेटा? जिग जैग मोशन। ओके, देखिए इसमें क्या होता है, सामने देखिएगा। हमारे पास आगे आप जब 12th में जाएंगे तो आपका एक चैप्टर आएगा सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, तो वहां पर ये ब्राउनियन मोशन के बारे में डिटेल डिस्कशन दिया गया है। ठीक है, आपके कोर्स में जितना डिस्कशन है मैं उस पॉइंट को क्लियर कर रहा हूं। देखिए ध्यान से, तो ब्राउनियन मोशन क्या होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई वाटर है। क्या होता है? वाटर। वाटर के पास क्या होगा? वाटर के खुद का मॉलिक्यूल। क्या होगा बेटा? वाटर के खुद के मॉलिक्यूल होंगे। ओके, हमने क्या किया, इस वाटर के मॉलिक्यूल में पॉलेंस ग्रेन को डाल दिया। पॉलेंस ग्रेन क्या होता है? परागकण, आप लोग नाम सुने होंगे। हाइब्रिड, क्या होता है? हाइब्रिड सीड कह सकते हो। ठीक है, हमने क्या किया कि इस वाटर सोल्यूशन में या वाटर में हमने पॉलेंस ग्रेन को क्या कराया? इंट्रोड्यूस करा दिया। ठीक है, अब देखना, जब से ही पॉलेंस ग्रेन इस वाटर में जाएगा तो बेटा याद रखेंगे पार्टिकल ये होगा आपका, ये आपका क्या हो गया? पार्टिकल हो गया। ठीक, यहां तो बड़ा दिख रहा है, बहुत छोटे होते हैं। अच्छा, और बेटा ये बीच बीच में क्या होगा? वाटर होगा। क्या होगा बेटा? बीच बीच में वाटर होगा। ओके, वाटर क्या करेगा? सामने देखिए, वाटर क्या करता है? जैसे कभी आप देखे होंगे कि भीड़ भड़क्कड़ में कहीं भीड़ भाड़ ज्यादा है, कोई बच्चा छोटा सा है, लोग बड़े बड़े हैं, ठीक है ना, और बच्चा छोटा है, तो बच्चे को क्या होता है? लोग धक्का मारते हैं, तो बच्चा कहीं इधर भाग रहा है, कहीं इधर भाग रहा है, कहीं उधर भाग रहा है, कहीं उधर भाग रहा है। मीन्स बच्चे को क्या मिलती है बेटा वहां से? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बच्चे को मिलती है काइनेटिक एनर्जी, इसलिए बच्चा क्या होता है? इधर उधर मोशन करता रहता है। ठीक है, तो वही कहानी यहां पर होती है। तो जैसे ही यहां पर पॉलेंस ग्रेन आपने इंट्रोड्यूस कराया तो बेटा पॉलेंस ग्रेन क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल की वजह से काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, और काइनेटिक एनर्जी मिलने की वजह से क्या होता है? ये रैंडमली मोशन करना शुरू कर देता है। क्या करना शुरू कर देता है बेटा? रैंडमली मोशन करना शुरू कर देता है, और पार्टिकल के इसी मोशन को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन या जिग जैग मोशन। क्लियर हो गया पॉइंट? फिर समझेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने की वजह से पॉलेंस ग्रेन इधर उधर जिग जैग मोशन मैनर में
मोशन करने लगता है बेटा, इसी मैनर को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन या जिगजैग मोशन। ओके चलिए, हाँ वेरी गुड, अभिनव पांडे जी बोल रहे हैं रॉबर्ट ब्राउन, वेरी गुड बेटा। इसको जो डिस्कवर किया था वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट ब्राउन, तो उन्हीं के नेम पर ये बना हुआ है ब्राउनियन मोशन, ठीक है ना। ब्राउन के नेम पर ही बेटा क्या बना है, ब्राउनियन मोशन। क्लियर है पॉइंट, नोट कर चलिए। आगे देखिए क्या होगा, तो यहां पर आप इसकी डिफिनेशन लिखेंगे कि व्हेन particle show zigzag motion, ब्रैकेट लिख लेना, वेरी इरेगुलर का मतलब क्या हो गया बेटा, इनका कोई रेगुलर मोशन नहीं होता, कोई जरूरी नहीं कि वो एक ही तरफ चलेगी, वो किधर भी भाग सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ये मॉलिक्यूल है तो ये किधर भी भाग सकते, ऐसे ऐसे किधर भी भाग सकते हैं, ठीक है ना। उनका जो मोशन होगा क्या होगा, वेरी इरेगुलर होगा, तो लिखेंगे वेरी इरेगुलर, ठीक है ना। क्या पॉइंट लिखा, व्हेन पार्टिकल शो जिगजैग मोशन वेरी इरेगुलर with the help of water molecule are known as Brownian motion। क्या पॉइंट क्लियर हो रहा है कि हमारे पास क्या है बेटा, एक मॉलिक्यूल है, एक वाटर मॉलिक्यूल है, और वाटर मॉलिक्यूल में हमने क्या कर दिया, पॉलन ग्रैन को इंट्रोड्यूस करा दिया। तो बेटा जैसे ही पॉलन ग्रैन जाएगा, क्योंकि स्मॉल पार्टिकल होता है, वो वाटर मॉलिक्यूल की वजह से क्या होता है, उनको कोलिजन मिलता है। क्या मिलता है, कोलिजन मिलता है, और बेटा कोलिजन की वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूल इधर उधर भागना शुरू कर देता है, और बेटा इधर उधर भागने की वजह से इस ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जिगजैग मोशन, या इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन। क्योंकि इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। चलिए आगे देखिए पॉइंट आगे पॉइंट देखिए, आगे लिखेंगे कि द पार्टिकल ऑफ ब्राउनियन मोशन in randomly in which water molecule provide kinetic energy to the pollen grain। क्लियर है पॉइंट, फिर समझे कि बेटा जो ब्राउनियन मोशन होता है वो क्या होता है, जब कोई पॉलेंस ग्रेन या कोई स्मॉल पार्टिकल, जब आप 12th में जाएंगे बेटा, तो 12th में आपको पॉलन ग्रेन नहीं मिलेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन मिलेगा, कोलाइडल पार्टिकल मिलेगा। कहानी बिल्कुल सेम होती है, ठीक है ना। कहानी वहां भी पार्टिकल थी, यहां भी पार्टिकल। हम ब्राउनियन को नहीं पढ़ा रहे बेटा, हम मैटर के पार्टिकल को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हम ये बता रहे हैं कि हमारा जो मैटर होता है, जो उसका पार्टिकल होता है,
इतना स्मॉल होता है कि वाटर मॉलिक्यूल की वजह से, काइनेटिक एनर्जी मिलने की वजह से वो क्या करता है, जिगजैग मोशन करने लगता है। और जिस जिगजैग मोशन की वजह से बेटा वो क्या करता है, रैंडमली मोशन कर रहा है। और इसी मोशन को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन में अगर आपसे पूछे कि पॉलिन ग्रेन को या किसी पार्टिकल को एनर्जी कहां से मिलती है, तो क्या बोलोगे बेटा, वाटर से। क्या बोलोगे, वाटर। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी बेटा, काइनेटिक एनर्जी। ओके, आगे देखिए, काइनेटिक एनर्जी 11th में जाएंगे आप तो बेटा वहां पर एक चैप्टर आता है गैसियस स्टेट। नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो भविष्य में सुनोगे। चैप्टर का नाम होता है बेटा गैसियस स्टेट। और वहां पर एक फार्मूला होता है, वहां पर गैसियस के बारे में बताया जाता है। सामने देखिएगा कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करती है टेम्परेचर। देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 3/2 RT। ठीक है, ये फार्मूला पढ़ेंगे। तो मेरा कहने का मतलब क्या, समझे बात। जब 3/2 को बेटा हम लोग क्या करें, कांस्टेंट कर दें। ठीक है, 3/2 हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आर हमारा जन्म से कांस्टेंट होता है। बच क्या गया, केवल टेम्परेचर। बच क्या गया बेटा, टेम्परेचर। अर्थात हम टेम्परेचर को अगर कम ज्यादा करेंगे तो बेटा काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, कम ज्यादा होगी। यही बताना चाहते थे, फिर समझेंगे। फार्मूला होता है 3/2 RT। तो बेटा 3/2 आपकी कैलकुलेटिंग फैक्टर होती है, कभी चेंज होना नहीं है। ओके, आर आपका गैसियस कांस्टेंट होता है, वो भी कभी चेंज नहीं होगा। बचा क्या, केवल टेम्परेचर। तो बेस कोई भी काइनेटिक एनर्जी होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, केवल काइनेटिक एनर्जी पर, सॉरी टेम्परेचर पर। तो यहां हम एक छोटा सा पॉइंट लिखना चाहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, तो इसके नीचे एक सिंबल बना लीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, मीन्स अगर किसी की टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बेटा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी बेटा क्या होगा, वो मोशन और तेज बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लिख सकते हैं कि ब्राउनियन मोशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो बेटा एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, मैटर क्या होता है, मैटर एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ये मिलकर एटम बनाते हैं, एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, और बेटा मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं, आपका मैटर। मैटर होता क्या है, मैटर वो होता है जो स्पेस ऑक्यूपाइड करता है, जिसके पास मास होता है। ठीक है, और जो 5 सेंस को महसूस कर सकता है। जो हमारा 5 सेंस उसे महसूस कर सकता है बेटा वही क्या होता है, मैटर। समझे। क्या मैं बोर्ड को टच कर रहा हूं, हम देखिएगा, क्या मैं बोर्ड को टच कर रहा हूं, हमें लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ है, फील हो रहा है। तो बेटा अगर ये फील हो रहा है तो दिस इज मैटर। यही पॉइंट मैं लिखवाया था। ठीक है, कुछ बच्चों का मैसेज आया है कि केवल स्पेस ऑक्यूपाइड होता है। नहीं बेटा, होता सब है। आप पूरी डिफिनेशन को कंप्लीट लिखेंगे। ठीक है ना, पूरी डिफिनेशन क्या करेंगे, कंप्लीट लिखेंगे। क्या कोई आवाज बोलेगा तो आप उस आवाज का टेस्ट बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते। आप ये नहीं बता सकते कि उस आवाज का जो टेस्ट है मीठा है कि कड़वा है, नहीं बता सकते। तो क्या वो आवाज, क्या वो साउंड आपका मैटर हुआ, नहीं बेटा, वो मैटर नहीं हुआ। मैटर वो होता है
जो 5 सेंस से क्या हो जाए, पांचों सेंस से क्या हो जाए बेटा, वो महसूस किया जाए। ओके, केवल सुनने से काम नहीं चलता, आपको पांचों सेंस के द्वारा बेटा क्या होगा, उसे महसूस किया जाए। दिस इज मैटर। ठीक है, जैसे ये बोर्ड है, तोड़ोगे तो आवाज आए, तब ये क्या होगा, मैटर होगा। क्लियर है? हाँ, अंशिका श्रीवास्तव जी बोल रही है काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन ऑन टेम्परेचर। वेरी गुड बेटा, अभी इसी पॉइंट को आपको बताया गया था। जो फार्मूला बताया गया कि काइनेटिक एनर्जी होता है 3/2 RT, तो ये आप भविष्य में पढ़ोगे जब 11th में जाओगे। अभी मैं क्या बता रहा हूं, केवल ये आपका कांस्टेंट होता है, आर आपका कांस्टेंट होता है, बचा क्या, टेम्परेचर। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, टेम्परेचर। अर्थात टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल सॉरी पार्टिकल को बेटा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो मोशन और तेज स्टार्ट हो जाएगा, रैंडमली मोशन और तेज स्टार्ट हो जाएगा, ब्राउनियन मोशन और बढ़ जाएगा। क्लियर है? ओके, चलिए देखते रहिए पॉइंट को। अगर आपसे कोई कहे, पॉइंट समझेंगे, अगर आपसे कोई कहे कि क्या गैसियस फेज में भी ब्राउनियन मोशन देखा जा सकता है, तो आप कहोगे जी बिल्कुल। हम देखिए, अगर आपसे कोई कहे कि क्या गैसियस फेज में ब्राउनियन मोशन देखा जा सकता है, तो देखिए ध्यान से, तो एक छोटा सा पॉइंट लिखेंगे कि ब्राउनियन मोशन आल्सो ऑब्जर्व इन गैसेस फेज, या बोल सकते हैं गैसियस फेज। चलिए देखिए, ब्राउनियन मोशन को बेटा हम लोग कहां भी देख सकते हैं, गैसियस फेज में। आप लोग कभी देखे होंगे कि कमरा बंद होता है और कमरे बंद होने की वजह से क्या होता है, एक छोटी सी सूर्य की किरण हमारे कमरे में क्या होती है, आती है। कभी देखा होगा, ध्यान समझो, कमरा हमारा बंद है और कमरे के बीच में एक खिड़की है, विंडो है, और विंडो से क्या हो रही है, एक पतली सी लाइट हमारे कमरे में इंटर कर रही है। देखिए ध्यान से, तो अगर हम लोग एक विंडो बना दें, ये विंडो हो गया, महसूस करो। और बेटा मान लो इधर से सनलाइट आ रही, ठीक है ना, तो सनलाइट ऐसे ही चलेगी, जब आपके कमरे में पहुंचेगी सनलाइट तो ऐसे ही दिखेगा। अगर इसी सनलाइट को, सनलाइट, अगर इसी सनलाइट को हम लोग क्या करें, एक माइक्रोस्कोप से देखें, क्या करते हैं बेटा, एक माइक्रोस्कोप से देखें, तो माइक्रोस्कोप से हमको दिखेगा कि एयर में जो डस्ट पार्टिकल होंगे वो भी क्या करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं। कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो माइक्रोस्कोप से आपने अगर कहीं देखा होगा तो क्या होगा, उस माइक्रोस्कोप से देखने पर जो सनलाइट आ रही है हमारे विंडो से, उसमें जो डस्ट पार्टिकल है, बेटा कौन सा पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल है बेटा, ये डस्ट पार्टिकल। ठीक है, डस्ट पार्टिकल क्या होगा, ये भी रैंडमली मोशन करता रहता है। तो आप बता सकते हो कि बिल्कुल गैसियस फेज में भी हमको ब्राउनियन मोशन देख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट बना के लिखेंगे इससे आगे कि व्हेन समटाइम्स, लिखेंगे समटाइम्स
when a beam of sunlight enter in room, then the dust particle show Brownian motion। ठीक है, तो ये पॉइंट को हमेशा याद रखेंगे। जितना पढ़ाया गया बेटा रिवाइज करके आएंगे। आपसे हम अगली लेक्चर में इस पॉइंट को फिर से हम एक बार आपको जल्दी से रिवाइज कराएंगे और उसके बाद आपको क्लास में क्या होगा, न्यू क्लासेस स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।